वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। वो ये किसी माता गोस्वामी जी की जय, गोपेश्वर गोस्वामी जी की जय। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि निताई गौर ने पिसी माँ से कहा कि मुझे वृंदावन की परिक्रमा करवाओ थोड़ा। लेकिन इसके पहले एक प्रसंग और था जो मैं कह नहीं पाया। इसके पहले क्या हुआ था कि पिसी माँ और एक संत जिनका नाम था बलराम दास, ये मंदिर में रहा करते थे, मुनि बंगाल में ही रहते थे। तो रहते थे। अब उनकी पिसी माँ की जो तिथि थी वो उस समय 20 वर्ष के लगभग थी, जिनका नाम था चंद्रसती। 20 वर्ष की उम्र। अब वो बलराम बाबा के साथ में रह करके और सेवा करते। यद्यपि दोनों का विचार गलत बिल्कुल नहीं, दोनों गौरांग महाप्रभु की सेवा करते थे, उसी में रह करके रात दिन करते थे। लेकिन ये संसार बड़ा विचित्र है। संसार तो ऐसा है कि उसमें उसका प्रवेश तो है, संसारी लोगों का प्रवेश संसार में रहता है, और जैसे खुद होते हैं वैसे दूसरों को समझते हैं। इस भाव को लेकर के कुछ न कुछ बातें वहां पर चूड़ी में चलने लगी। किसी तरह से चंद्रसती को जब पता चला तो बड़ी दुखी हो गई कि अब क्या करें। रहते तो बलराम दास जी भी हमारे साथ में, अब उन्हीं के गुरु हैं वो। मैं गुरु जी के साथ में रहती हूँ, मेरे अंदर ये भाव कैसे होगा। लेकिन दुनिया छोड़ती नहीं है, बड़ी दुखी हो गई और एक किनारे में जा करके और बैठ गई। बड़ी दुखी हो गई, रोने लगी, अब मैं क्या करूं। तो उसी समय पर गौर निताई जाते हैं और अपनी जैसे माँ से लिपट जाते हैं। तो दोनों भाई जब अरे माँ तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो, तुम एक काम करो, ये ड्यूटी छोड़ करके वृंदावन करो। तो वृंदावन में रह करके भजन करो, अब सेवा करना। इस बात को चंद्रसती ने मान लिया। और उन्होंने बलराम दास जो उनके गुरु जी थे, उन्होंने कहा कि गौर निताई ने ये ऐसा ऐसा कहा है, उन्होंने बात मान ली। उस समय नाव के द्वारा लोग वृंदावन चले जाते थे, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती अनेक नदियां सब जा करके मिलती हैं वृंदावन में, जमुना जी के रूप में प्रवाहित होती। तो इन्होंने नाव किया और नाव में अपने गौर निताई को बैठाया। तो दोनों रात में बैठे और पूरी रात नाव चली। जब सवेरे वहां पर पहुंचती है, कहाँ पर, वृंदावन में, तो देखती क्या है कि सूर्योदय अभी नहीं हुआ है। लेकिन हम हमारे समझ गए, पता लगा ये तो वृंदावन है। वृंदावन का जो है जमुना जी का घाट है, वहां पर जो चलाने वाला नाविक था उसने वहां पर रोक दिया। ठीक उसी समय पर एक माता जी जो बंगाल में रहती वो आई। भगवान खुद अपना सब कुछ फिट कर लेते, उनको कहाँ रहना है, क्या करना है, अपने बचपन को तो पकड़ते हैं। वो माता जी भी बड़ी गौर निताई की भक्ता थी। वो आई, उसने जहाँ गौर निताई का दर्शन किया नाव में, तो वो तो इतनी प्रसन्न हो गई और कहने लगी इन दोनों से क्या हमारे घर में चलिए, वहीं गौर निताई को लेकर के। अब वृंदावन में ये जो माता जी थी, जो पिसी माँ कहलाती हैं, और वो बलराम दास दोनों अपनी गौर निताई को लेकर के उन्हीं माता जी के घर में जाते हैं। अब उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है माता जी, गौर निताई की भक्ता ही थी। अब वो पिसी माँ की भी सहायता करने लगी। अब पूजा पाठ होने लगी, उनकी सेवा होने लगी।
उसी समय गौर निताई ने कहा कि हमें 84 कोस की परिक्रमा करनी। उस समय वृंदावन में थे। अब उनकी बात को मान करके और अब उनकी कौन ना बात माने, पिसी माँ तैयार हो गई। उन्होंने बलराम दास जी से भी कहा कि इच्छा है कि परिक्रमा की जाए 84 कोस की। उन्होंने कहा ठीक है। तो परिक्रमा करने के लिए उन्होंने एक मथुरा दास जी महाराज जी उनको पकड़ा और एक कृष्णदास जी से उन दो लोगों को पकड़ा। ये दोनों वैष्णव थे और बड़े सेवक थे। अब ये संकीर्तन करते हुए ब्रजमंडल की परिक्रमा करने लगे और निताई गौर को सुंदर पालकी में बैठाया और ऊपर से जो है लाल वस्त्र ढक दिया। उस समय की छोटी छोटी तस्वीर भगवान बैठा देते थे, वो ढक जाती। अब इस तरह से 40 दिन में उनकी परिक्रमा पूर्ण हुई, 40 दिन तक। अब इसके बाद जो इसी माँ थी तो उस समय मथुरा आ गया था, तो सोचा कि चलो अब चल करके अब लाला के लिए तो लेना ही पड़ेगा। तो बाजार में सामान खरीदने के लिए वो चली। अब वहाँ से मथुरा वृंदावन पास में ही, और ये अपना चले आ रहे थे रास्ता वृंदावन। जब वृंदावन चले आ रहे थे उस समय अंग्रेजों का राज। तो उस समय अंग्रेज एक आकर के और कहता है क्यों जी लाल कपड़े के अंदर क्या है? तो जो मथुरा दास जी थे उन्होंने कहा इसमें हमारे गौर निताई मैंने भगवान है, कहा दिखाओ। अब उन्होंने उनको ये लगा कि कहीं ये चूना देख क्योंकि मलेक देंगे लोग तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे, ये भाव भक्तों का है। तो उन्होंने कहा भी ठाकुर के दर्शन नहीं हो सकते। इतने में वो नाराज हो गया, उसने कहा कैसे नहीं हो सकते। उसने जैसे ही देखने के लिए हाथ बढ़ाया और पालकी में हाथ ले जा रहा था, उसी समय अंदर से ऐसी बिजली प्रकट हुई कि उसका हाथ जो है झुलस गया, उसकी आंखें झुलस गई। अब तो ओ माय गॉड कहता हुआ वहां से भागा, अधमरा हो गया था। अब इसके बाद ये तो चले आए। अब जब पिसी माँ जब वापस आती है अपने आश्रम में, लोग पहुंचे गए थे, तब मथुरा दास जी ने पूरा वृत्तांत बोला। अब इस बात को सुनकर के पिसी माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी मैं तो सोच रही थी कि छोटे छोटे हैं, इनका लालन पालन करना पड़ेगा, कहाँ तक इनकी मैं व्यवस्था करूँ। लेकिन आज से ये पता लग गया कि लोग अपनी स्वयं रक्षा करने, तब मेरी भी जिम्मेवारी आज से समाप्त हो गई। ऐसा सोच करके और किसी भाई जो है अब क्योंकि उसकी भी उम्र 100 वर्ष की हो गई, 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन फिर भी वो सेवा जो करती। लेकिन इस बात को सुनकर कि अपनी रक्षा स्वयं कर लेते, इसमें उन्हें प्रसन्नता हुई। तो जो मंदिर था जहाँ गौरमताई की मूर्ति थी वो नीचे था और एक मंजिल और था। तो ये पिछली बारी दूसरे मंजिल में रहने लगे और उनकी सेवा के लिए जो बलराम दास जी महाराज थे उनका एक शिष्य और था जिसका नाम था गोपेश्वर गोस्वामी। वो भी बड़े अच्छे भक्त थे। अब चूंकि गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि तुम इसी मंदिर में रह करके इनकी सेवा करो गौरमताई, तो उनकी बात को मान करके सेवा करने लगे। अब सेवा करना और ठीक से सेवा करना अपनी जगह में, भगवान को नहलाना धुलाना वस्त्र पहनाना, फिर आरती करना, बाल भोग लगाना, दोपहर का फिर भोग लगाना, फिर सैर करवाना, फिर स्नान आरती करना, सुबह, ये अपनी जगह में। लेकिन जिनका वात्सल्य प्रेम होता है उनकी सेवा अलग होती, क्योंकि वो हृदय से होती कि मेरे लाला को कहीं ऐसा न हो जाए, मेरे लाला को ऐसा न हो जाए। अब उस समय इनकी किसी माँ की उम्र अब 106 वर्ष की हो, अब ऊपर रहती थी, नीचे आने में कष्ट होता था। लेकिन कभी कभी दर्शन करने के लिए गौरहरि की और नीचे आ जाती। अब एक दिन की बात है कि एक गोपेश्वर जो गोस्वामी थे, जो नए साधु हुए बलराम के चेला,
तो ये पूजा तो बढ़िया करते थे, नियम से करते थे, बड़े सफाई से करते थे, लेकिन जो आंतरिक प्रेम था उनके अंदर, तो ठंडी के दिनों में भी इन्होंने गौर निताई को ठंडे पानी में नहला दिया। अब जब ठंडे पानी से नहला दिया तो ये दोनों के दोनों बीमार हो गए, सर्दी लग गई। अब इन्होंने अपनी माँ का स्मरण किया, किसी माँ का ऊपर छत में रहती, और उनका जब स्मरण किया तो उनके हृदय में भावना जागी कि बात क्या है, मेरे हृदय में उनको देखने की इच्छा क्यों हो रही है। तो किसी तरह से बड़ी कठिनाई के नीचे उतरती है, और जब आकर के देखती हैं तो भगवान जो है कप रहे थे दोनों के दोनों। उनका मुख लाल हो गया था और नाक से जो है फ्लेमा बह रही थी, नाक बह रही थी। अब वो देख करके बड़ी दुखी हो गई और कहने लगी, अरे गोपेश्वर, ये तुमने क्या किया? ये छोटे छोटे बालकों को तुमने ठंडे पानी से नहला दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। देखो इनकी नाक बहने लगी, बुखार हो गया है, लाल लाल आंखें हो गई हैं। तो उन्होंने अपने आंचल से उनकी नाक को पोंछा। जब पोंछा और उसी को दिखाया, देखो इसलिए बह रहा है। लेकिन जो भाव राज्य में रहने वाले लोग हैं, जिनके प्रति जो जिनके भगवान के प्रति प्रेम है, उनकी भावना अलग होती है। और जो केवल पूजा करते हैं ज्ञान में, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, भगवान की इतने आरती उतारना चाहिए, इतने चरणों की इतनी, ये वाले वो प्रेम को क्या समझे। उन्होंने कहा, अरे आप भी कहा माता जी कहती हूँ, अरे कहा मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, देख मेरे आंचल को, इसमें प्रेमा लगा है कि नाक लगी है। उन्होंने विश्वास नहीं किया। हाँ तो मैं फिर तुझे दिखा रही हूँ। तो उन्होंने अपना आंचल लगाया और कहने लगी, बेटा तुम्हें सर्दी तो हुई है, तुम छींको जोर से। मैंने नहीं छींक देते हैं तो फ्लेमा निकल पड़ता है। तो उन्होंने छींक दिया। जब छींक दिया तो फिर उसमें नाक लग गई। उन्होंने दिखाया, देख। जब दिखाया तब उन्हें ज्ञान हुआ, रे ये तो सच्चे है, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अब तो माता जी के चरणों में पढ़ करके और मानने लगे। अब किसी तरह से इनकी सेवा चलती रही। अब जो ये गोपेश्वर गोस्वामी जी थे, जो नए शिष्य बने थे, इनका गौर हरि के प्रति प्रेम तो था, लेकिन ये सखा रूप में उनको मानते, ये मेरे सखा हैं। अब वो छोटे छोटे से तो बालक, अब उनका प्रेम उनमें आता नहीं था। प्रेम था कि ये वही है, लेकिन उनका जो सखा भाव था, उनके बराबरी वाले लोगों से सखा भाव होता है, तो उनको पूजा करने में, उनके पास बैठने में उनको बड़ी परेशानी होती है। तो एक दिन किसी माँ से कहा कि भाई देखो, इनकी पूजा वूजा के लिए किसी और को लगा दो, इसलिए कि हमारा मन इनसे लगता नहीं, हमारा सख्त भाव है। अरे ये कुछ बड़े होते तो हमको भी अच्छा लगता, तो इसलिए जो है मैं ये न करूँगा। बड़े दुखी हो गए। तो किसी माँ जो है अंदर जाती है और कहने लगी, देखो जो सेवा करने वाले हैं वो आपको जिस भाव से मानते हैं, तो ऐसा करो, थोड़ा बढ़ जाओ ना, तुम लोग बढ़ जाओ। उन्होंने उनकी छुट्टी में हाथ लगाया दोनों की और थोड़ा ऊपर कर दिया, तो बढ़ गई मूर्तियाँ दोनों की दोनों। अब ज़्यादा बड़ी हो गई। इस बात को देख करके जो गोपेश्वर स्वामी थे बड़े प्रसन्न हुए कि अरे भैया, अब मेरा प्रेम इनसे जरूर करेगा। इस तरह से अब लाड़ प्यार उनसे करने लगे। उनसे जो है कभी कभी पूजा करते करते अंट संत सुना देते, अब वो भी इनसे कुछ न कुछ अंट पंट करने लगते। अब एक दिन बात क्या थी कि उनके यहाँ ये नियम था कि रोजाना जब पूर्णिमा आती थी तो 12 बत्ती का दिया दहलान में जलाया जाता था। तो उस उजेले में गौरहरि जो है टहला करते थे हर पूर्णिमा के। लेकिन इन्होंने 12 बत्ती का दिया जलाया तो और बाहर रख दिया, लेकिन मन में आया कि अरे ये टहलना होगा तो टहलते रहेंगे।
क्या मतलब है बात तेज रहा है बिना मतलब का, कब निकलते हैं क्या करते हैं। उन्होंने बत्ती बुझा दिया। अब एक बत्ती और अंदर जला करती थी जहाँ गौरहरी रहती, सब मंदिरों में जलती थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो जलता ही रहती थी। अब वहीं पर पीछी माँ बाहर बैठे और भजन कर रही थी, संध्या का समय हो गया, अंधेरा। अब तो इनको गुस्सा आ गया गौरहरी को। उन्होंने जो दिया जल रहा था अंदर का उसको उठाया और बाहर फेंक दिया। अब वो दिया घूमता घूमता जाकर के घड़े में लगा और घड़ा फूट गया तो पूरा चावल बिखर गया। अब उन्होंने गोपेश्वर को बुलाया, कहा देख तूने आज गलती की है तो देख मेरा मटका फूट दिया है, तुमने ये दिया क्यों नहीं जलाया जो 12 बत्ती वाला दिया था। अरे कहा मैं इन्हीं की सेवा में लगा रहा हूँ, कुछ अपने मन से भी तो किया करें, मुझे भजन भी तो करना है। इस तरह की अब ये मने चलने लगी स्थिति, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे। इस तरह से करते करते जब काफी दिन हो गए तो एक दिन बाबा जी के मन में आया कि देखो इतने दिन तो हो गया मुझे इनकी सेवा करते, लेकिन ना आज तक मुझे दर्शन मिला और न कभी मुझसे बैठ कर के बातें किया। बस यही है, कहीं ये पटकना कहीं वो पटकना से क्या होता है। ये सबको दर्शन देते हैं मैंने सुना है, लेकिन मुझे दर्शन नहीं देते। अब मैं इनकी सेवा ना करके अब मैं जा कर के, और एक कुंड था, उस कुंड का नाम क्या है याद नहीं, तो ये एक सरोवर था, तो वहां पर उन्होंने सोचा कि जाकर कुसुम सरोवर, वृंदावन में कुसुम सरोवर है, तो कहा वहां जाकर के मैं भजन करूंगा। तो उन्होंने दूसरे को इनकी गौर निताई की सेवा दी और ये चले गए कुसुम सरोवर। अब ये कुसुम सरोवर में बैठे हुए थे, एक दिन 3 दिन हो गए थे, एक दिन बैठे हुए थे और बाहर बैठे हुए थे झोपड़ी के बाहर, और रात्रि का समय थे। उधर एक वृक्ष था जिसका नाम था कपुल वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके भजन करते। तो उन्होंने क्या देखा कि उसी कुसुम सरोवर के अंदर से एक प्रकाश निकलता है, और प्रकाश में जो प्रकाश था वो एकदम श्वेत वर्ण का था, और उसमें 2 मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। वो प्रकाश धीरे धीरे इनके पास आता है जहाँ ये बैठे हुए थे। अब ये सरोवर से निकल करके दोनों लोग भाई जो गौर निताई थे उनको इन्होंने देखा दिव्य स्वरूप का। कहा बाबा 3 दिन हो गए हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं, जब से तुम वहां से छोड़ करके आए कुछ भी नहीं खाया पिया, इसलिए एक काम करो नाराज ना हो, हमको चल करके भोजन कराओ, हमको उनका बनाया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आप चलो यहाँ से। ऐसा जब कहा वह ध्यान हो गए। अब इनको लगा तो कि चलो भाई इन्हें दर्शन तो दिया दिव्य रूप में, लेकिन फिर भी सोचने लगे अब कुछ भी हुआ मुझे नहीं जाना, मैं तो भजन करूंगा। लेकिन मन कह रही उन लोगों ने ये भी तो कहा है कि 3 दिन से भूखे तो बेचारे भूखे हैं, चलो करना चाहिए तो चले। जब थोड़ी दूर चलते हैं तो वहाँ एक बाबा मिलते हैं, कोई महात्मा। उन्होंने कहा अरे भाई गोपेश्वर कहाँ जा रहे हो। कहा मैं तो बड़ी दुविधा में पड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, क्या करूँ, भजन करूँ। अरे कहा सुनो एक काम करो, हम जानते हैं कि तुम नाराज हो सिद्धमात्मा से। कहा हम जानते हैं कि तुम नाराज हो। कहा मैं किससे नाराज हूँ। कहा गौर निताई से। कहा तुमको कैसे मालूम। कहा वो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हम 3 दिन से भूखे हैं और बाबा इधर माला फेर रहा है, बताओ ऐसा बाबा को करना चाहिए। अब इनको और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा देखो हम तो किसी तरह किसी को बता के नहीं आए और ये हमारा बदनामी करता भागता है, जहाँ कहता है कि हमको भूखों मार रहा है। अब तो ये और गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गया, रात हो गई थी तो अब पढ़ रहे। जब उनका कुछ गुस्सा ठंडा हुआ तो ये महात्मा जाकर के उनसे कहते हैं देखो
गौर निताई को आप क्या मानते हो? आखिर वो परमात्मा ही तो है, कृष्ण बलराम है ना? तो वो वही तो है और उन्हीं के लिए सब कुछ किया जाता है। बेचारे 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है, तो हमारी बात मानो, तुम जाकर के उनकी सेवा करो। अगर उनका आपके प्रति लगाव ना होता, प्रेम ना होता, तो क्या जरूरी था कि आपको कुसुम सरोवर जाकर के और बुलाते, है ना? इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अब जाओ। तो बाबा की बात को मान करके ये चलने लगे। जब चलने लगे पूरा, अब ये बार बार सोचें क्या करें क्या न करें। अब इतने में वर्षा होने लगी। जब वर्षा होने लगी तो फिर रुक गए। अब रुक गए तो एक ग्वालय के यहाँ जाकर के और ये रुक गए महाराज। अब ग्वाले ने इनकी व्यवस्था किया पढ़ने अड़ने की, लेकिन उन्हें भोजन नहीं किया। गोपेश्वर जी ने भोजन नहीं किया। अब सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। उनकी हृदय में यही वेदना थी कि ये 3 दिन से भूखे, लेकिन अब मैं क्या करूं, कैसे पहुंचूं। और इधर जो है गौर निताई प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा बाबा आ रहा है तो फिर भोजन बनाएगा, हमको भोजन कराएगा, हम लोग भर पेट खाएंगे, ऐसा वैसा। इधर प्रतीक्षा में थे। बार बार बाहर निकले, बार बार अंदर जाके बैठे, फिर बाहर निकले और बाबा है तो वृंदावन में रुका एक ग्वालिया के। अब बाबा को इन गौर निताई को अब बाबा के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक तंगे वाले के पास जाते हैं, रात में सपना देखते हैं कि देखो एक बाबा जो है हमारा अमुक के घर में, ब्रजवासी के घर में रुका है, तुम जाकर के इस तांगे में चढ़ा करके ले आओ। भगवान ने उस ब्रजवासी का भी नाम बताया। अब उसको रात में सपना दिया, उसको सवेरे जल्दी उठा, नहाया धोया भी नहीं, टांगा ले करके और उसी ब्रजवासी के पास पहुंच गया। कहा भैया यहाँ गोपेश्वर कोई महात्मा रहते हैं। अब वही खड़े थे, कहा हम ही हैं, बताइए भैया। कहा आपको गौरहरि ने ये तंगा भेजा है, इसलिए आप जल्दी चलिए, इसी में बैठिए। अब तो उनके हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई कि चलो मुझे पूछता तो है कम से कम, मेरे बिना उसका काम नहीं चलता है। बड़े प्रसन्न हो करके और वहाँ पर जाते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो जैसे ही मंदिर के पास पहुँचते हैं, दरवाजा खोलते हैं मंदिर का, तो वहाँ दुर्गंध आ रही। जब दुर्गंध आ रही थी तो जो पूजा करने वाला जो था, जो बाबा था, उससे पूछा क्यों नहीं दुर्गंध कैसी आ रही। कहा मुझे कुछ पता नहीं है, ये तो 3 दिन से दुर्गंध आ रही है। अब ये अंदर जा करके बड़ी निगरानी से जब देखते हैं तो जो गौरहरि की जो मच्छरदानी लगा करती थी, उसी में एक चूहा मर गया, उसी की दुर्गंध थी। अब वो जा करके चूहा को निकाल के फेंकते हैं, पूरा मंदिर सफाई करते हैं, मच्छरदानी की सफाई करते हैं। कहा इसीलिए तो मुझे लेने गया, कोई करने वाला नहीं था, पर कोई बात नहीं, अब तू चिंता मत कर, मैं आ गया। ऐसा करके सेवा करते रहे और इस तरह से सेवा करते हुए उनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। और अंत में उनके जीवन में क्या हुआ कि गौर निताई का ही कीर्तन करते करते एक दिन ऐसे बेसुध हुए कि वो पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर दोबारा इस तरह से इनका जो है पूरा हुआ। बोलिए सीताराम जी महाराज जय।